बेसब्री होती है, बेसब्री देखा है। मौलवी साहब और कारी साहब और हाफिज साहब लोगों की जब कारों को देखता है, कोठियों को देखता है और कहते हैं है क्या मजा है, क्या इसकी गाड़ी को देखो, 6 करोड़ की गाड़ी है, 4 करोड़ की गाड़ी है, क्या एयर कंडीशन इसमें लगी हुई है। मौलवी साहब गरीब वो खड़ा था, अल्लाह को भला करे, इस पर बाहर बस के इंतजार में खड़ा था कि बस आ जाएगी, मैं सवार होकर के ली मार्केट चला जाऊंगा। तो आपने देखा कि शाह फैसल खानूनी से लेकर के ऐसे अल्लाह को स्टेडियम से यहाँ से गाड़ी गुजरते गुजरते आगे जाकर के इससे अल्लाह को टीनाटी से सीधा ली मार्केट गाड़ियां जाती, आखान अस्पताल के सामने से और लियाकत अस्पताल के सामने से यहाँ से वो बसें जाती। तो मौलवी साहब शदीद गर्मी में, मौलवी साहब शदीद गर्मी में गरीब पसीना इस तरह कर रहा है कि कोई कार आ जाए, उनका कि किसी की बस आ जाए, उसमें सवार हो जाए। अचानक एक गाड़ी आ गई, ऐसे स्पेशल गाड़ी, ऐसे उसने ब्रेक लगाया, दरवाजा खोला, मौलवी साहब के सफेद कपड़ों को देखा, कहा कि आखिर कोई अल्लाह वाला होगा। कहा मौलवी साहब आजा बैठ जाऊं। मौलवी साहब आपको कहां जाना है? उसने कहा कि मुझे तो ली मार्केट जाना है। कहा मैं ली मार्केट तो नहीं जा रहा, लेकिन आपको किसी हिस्से तक मैं आपको ले जाऊंगा, मैं आपको अल्लाह को बड़ा करिए कि लियाकत अस्पताल तक ले जाऊंगा, वहां से कोई गाड़ी पकड़ लेना, फिर ली मार्केट आपको करीब पड़ेगी। मौलवी साहब बैठ गया, मौलवी साहब बैठ गया। जब गाड़ी की एयर कंडीशन देखी, गाड़ी की एयर कंडीशन देखी और जब यह कि उसके ठंडक को देखा, गाड़ी के करो फर को देखा, अल्लाह मैं हाफिज हूं, ए अल्लाह मैं कारी हूं, ए अल्लाह मैं मुफस्सिर हूं, ए अल्लाह मैं मुहद्दिस हूं, ए अल्लाह मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, ए अल्लाह मैं इशराक और चाश की पाबंदी कर रहा हूं, ए अल्लाह इसको कैसे आपने गाड़ी दी, कैसी गाड़ी दी है? हाय एक गाड़ी मिल जाए मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफी है, पूरी जिंदगी अगर इसको बेच दूं मेरे खानदानों के खानदान खाएं, तो इसके लिए ए अल्लाह कैसे आपने उसको दी। मौलवी साहब गरीब पहले तो उसके पसीने कम से कम खुश्क हो जाए, पसीना खुश्क होने के बाद गाड़ी वाला कहते हैं कि हजरत आप कहां के हैं? मौलवी साहब बताते फलां के। ये क्या करते हैं? मदरसे में पढ़ाता हूं, ये करता हूं। कहा मौलाना मेरे लिए दुआ करो। अरे तुझे क्या हो गया उल्लू का पट्टा, तेरे लिए क्यों दुआ करे? मौलाना मेरे लिए दुआ करो, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान। तुझे क्या मुसीबत पड़ गई, क्यों परेशान है? कहते मौलाना घर में बीवी से लड़ाई है, अल्हम्दुलिल्लाह घर में बीवी से लड़ाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मौलवी कहता है यार तो मैं अपनी वाली को तो दाल खिलाता हूं, लेकिन उससे तो कोई लड़ाई नहीं है, मेरी वाली तो दाल खा रही है और दाल भी कभी मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन वो तो अल्लाह को बड़ा करे, उससे कोई लड़ाई मड़ाई तो कुछ भी नहीं है। मौलवी साहब पूछता है कि बच्चे कितने हैं? कहा कि 2 बच्चे हैं, एक बेटी है वो अमेरिका में है, एक बेटी है वो अमेरिका में डॉक्टर है, मैंने उनको देखा भी नहीं है, वो मेरे दुख में दर्द में गम में वो शरीक नहीं है। दूसरा बेटा है मेरा, बेटा मेरा अल्लाह को बड़ा करिए कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कोटे में पता नहीं कहां उसकी तशकील हो गई है। मौलाना मैं घर में मेरी और बीवी की अनबन है, हमारी लड़ाइयां रहती है, मौलाना मेरे लिए दुआ करो। मौलाना मेरे गुर्दे फेल है, मौलाना मेरे फेफड़े खराब है, मेरा जगर भी खराब है, मौलाना मैं शुगर का मरीज हूं, मौलाना मैं फलानी बीमारी का मरीज हूं, जगर मेरा खराब है। मौलाना कहते कि या अल्लाह, बलोची में कहते गोहवार तक मैंने टट्टी खाई है, मौलाना ए अल्लाह मुझे माफ कर दो, ए अल्लाह मैंने कहा किसको ऐसी गाड़ी दी है, ये कुत्ते का बच्चा तेरा बीमारी में मैं दाल में खाना ठीक तो दूं, इसका हाल क्या हो गया? तो इसको तो देख रहा है ना, इसको तो देख रहा है। मौलवी कहता है कि मुझे तो उल्लू के पट्टे, उसको तो कोई बीमारी ही नहीं। हाफिज साहब मैं अर्ज कर रहा था रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम, ऐसा नबी भेज दे यतलू अलैहिम आयातिका, आपकी आयत की तिलावत करे। ये निसाब नबूवत है, नबी जो निसाब पढ़ाता है वही यतलू अलैहिम आयातिका, आपकी आयत की तिलावत करे। खुदा के लिए टेलीविजन तो देखते हो, अब तो टेलीविजन की जरूरत नहीं, अब तो मोबाइल हर एक बिस्तर में भी देखता, सर्दी की रातों में मौलवी साहब अल्लाह को बड़ा करिए कि वो गरीबी अपनी बीवी को कहते हैं बच्चों को कि सो जाओ, और खुद वो भी देख रहा होता है बिस्तर के अंदर, मौलवी साहब भी देख रहा होता है। अब तो सबके बगल के अंदर टेलीविजन आ गए, बगल के अंदर टेलीविजन आ गए, अल्लाह अकबर, उसको देखते हो। लेकिन फिर मदरसे में आ जाओ, मदरसे में आकर के काले गोरे अमीर गरीब फकीर पठान बलोच सिंधी सिराज की पंजाबी, उनको देखो जब आपस में झूम रहे होते हैं और क्लास के अंदर इनकी आवाजें टकराती है, फिर आसमान से पता करो कि मेरे बारे में आपकी क्या राय है और इनके बारे में क्या है। अल्लाह आसमान को बुलवा दो, आसमान कहेगा बंदे तो यह है, तू तो है ही बेगैरत किस्म का। आसमान से पता करो तो आसमान कहेगा कि मुझे जो खुशी होती है वो इनके देखने से होती है। किसी को तोलना है वो मोहम्मद के तराजू पे तोलो, किसी को तोलना है अल्लाह के मेयार के मुताबिक तोलो, अपने तराजू में किसी को न तोलो, अपने तराजू में किसी को न तोलो। फलाना हट सर है, पठान कहते हैं हट सर है, बहुत बड़ा हट है, और दो बलोच कहते हैं मजने मर्द में वजह, बहुत बड़ा आदमी है मजने मर्द में। और जिन फुसाक और फुज्जार खुदा की बागियों की हम तारीफ करते हैं, फरमाया इदा बुदिहल फासिकु गज़िब रब्बु, जब किसी फसीक की तारीफ होती है अल्लाह को गुस्सा आता है कि तू बेगैरत किस मेरे बागी की तारीफ कर रहा है। सोच सोच करके बोलो, सोच सोच करके बोलो, ठोक ठोक करके बोलो और कदम रखो और सोच सोच करके चलो, संभल करके चलो। इस तरह नहीं है रब्बना वसीम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब, और किताब के अहकाम को सिखा दे, मसाइल ये हलाल है ये हराम है, ये अकीदा रखना है ये अकीदा नहीं रखना है, ये सब किताबुल्लाह में है। उसकी तशरीह व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, और अल्लाह इनको हिकमत कहते दानाई, हिकमत कहते दानिशमंदी, हिकमत कहते गहराई की बात, हिकमत कहते अकलमंदी की बात, हिकमत कहते अकलमंदी की बात। खुदा हिदायत दे दे उन लोगों को, अल्लाह ताला हिदायत दे दे उन लोगों को कि जो मोहम्मद के कदमों को छोड़ करके बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी नसाई अबू दाऊद इब्न माजा, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नकल हरकत को आपकी पूरी जिंदगी को इन किताबों ने जो नकल किया है, जिसको ज़ब्त किया है, इनको छोड़ करके अंग्रेज के पतलून में अकल तलाश कर रहे हैं, तो तब तक की जिंदगी कहते लानत तुझे बेगैरत जब पुट रहे में क्यों रहे कोई उसको अकलमंदी नहीं मिलेगी। बुखारी में मुस्लिम में तिरमिज़ी में नसाई में अबू दाऊद इब्न माजा में नहीं है, इसको अकलमंदी मिलेगी वो अंग्रेजी हिसाब से मिले, अंग्रेजी हिसाब से। अभी ये कॉलेज में मेरा बयान हुआ था मर्दान में कॉलेज में, मैंने कहा ये टू को छोड़ो, ABCD ये हमें नहीं आती, ये हमें नहीं आती। अपने मास्टर और अपने वकीलों को अपने जजों को हमारे मुल्ला के साथ बिठाओ, अगर तुम्हारा दिमाग आउट ना करे तो हमारी कब्र पे लानत करे। तारीफ मोहम्मद की जूतियों में रोशनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे है, उनकी पैरवी में रब्बना वबअस फीहिम रसूलन, वो नबी यतलू अलैहिम आयातिका, जो आपकी आयत की तिलावत करे, आपकी आयत की तिलावत करे कुरान पाक की। कभी मैंने इसके गाने भी सुनते हो कि अच्छे कारी को भी सुनो, गाने सुनते हो लेकिन कुरान की खुद तिलावत भी करो, और अच्छे कुर्रा को और तलबा को उनको देख लो, वो युअल्लिमुहुम किताब, हलाल और हराम उनको बताए, हलाल और हराम बताए, और हलाल और हराम का हाल तो आप देखेंगे कि हलाल और हराम का हाल देखेंगे। मौलवी साहब बखुदा ये फूल मुझे खुद आया, मौलवी साहब मैंने अपनी बेटी के साथ बदकारी की, मैं रो पड़ा, और कोई तकलीफ चल रही थी हमारी गाड़ी में, ड्राइवर को मैंने कहा कि बंद करो इसको, रो पड़ा, साथी हैरान हो गए, मैंने टेलीफोन बंद कर दी, फिर उसने
پھر اس نے اللہ کا بھلا کریے کہ پھر ٹیلیفون کا بولے صاحب میری بیٹی تھی اس کے ساتھ میں نے بدکاری کی. میں نے کہا بغیرت مجھے فون نہ کر. اس قسم کے 20 فون آتے ہیں دارالعلوم میں. مسائل الگ, کوئی خالہ کے ساتھ, کوئی پھوپھی کے ساتھ, کوئی ماں کے ساتھ, کوئی بہن کے ساتھ. بخدا پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. دارالعلوم میں جاؤ, حضرت مفتی تقی صاحب سے پتہ کرو, بنور ٹاؤن میں جاؤ, دارالفتہ سے پتہ کرو. اور پھر وہ لوگ جو ہم سے مسائل پوچھتے ہیں جن کے سینے میں تھوڑا سا ایمان ہوتا ہے, ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے بعد, بہن کے ساتھ بدکاری کرنے کے بعد, پھوپھی کے ساتھ بدکاری کرنے کے بعد, خالہ کے ساتھ بدکاری کرنے کے بعد, وہ لوگ پوچھتے ہیں. اور بعض پوچھتے ہیں کہ مولانا غیرت کیا ہے. وہ کسی کی بیٹی کی عزت کسی نے لوٹی, دوسرے لوگ پریشان ہو گئے غیرت مند. انہوں نے کہا یار بڑی پریشانی ہے, یہ واقعے کو سنا ہے, ظلم و زیادتی ہو گئی ہے, ظلم و زیادتی ہو گئی ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ غیرت کا مسئلہ ہے. کہا غیرت یہ صرف یہ پاؤں کے درمیان میں غیرت کسی کو کہتے؟ ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہونا رہتا ہے, یہ چیز تو ہوتی رہتی ہے. کہتے ہیں یہ غیرت کا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے. لوگ کہیں گے غیرت لوٹ گئی, عزت لوٹ گئی, حیا لوٹ گئی, شرم چلی گئی, کیا ہوا؟ کہتے یہ غیرت. آپ کو عجیب بات بتاؤں, آپ یہاں جو لوگ آئیں گے اور آپ آج یہاں سے جائیں گے, آپ اس وقت موجود ہیں اور آپ یہاں سے جائیں گے, جا کر کے پتہ کریں گے کہ انگریزی میں غیرت کس کو کہتے ہیں. کہیں انگریزی میں غیرت کا لفظ ہی نہیں.